तो ये काकोरी शहीद स्मृति उद्यान है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करेंगे तो आपको ये भव्य काफ़ी शानदार शहीदों की ज्योति नज़र आ जाएगी, जिसमें एक ललक नज़र आती है। उसी के जस्ट बगल से जीने बने हुए हैं, जिसमें आपको जोश के साथ चढ़ना है। ये काकोरी है। इसको याद किया जाता है उस साहस के लिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। 9 अगस्त 1925 में यहीं पर भारतीयों से लूटा गया पैसा अंग्रेजी खजाने से क्रांतिकारियों ने वापस ले लिया था। और ये है शानदार काफ़ी भव्य काकोरी शहीद स्मृति उद्यान। अगर आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है तो उसके लिए आपको टिकट लेना होगा। ये टिकट काउंटर है। हम लोगों ने 2 टिकट ले लिया। हमारे साथ विजय भैया भी हैं। चले विजय भैया? चलिए, तो चलते हैं गाइस और देखते हैं क्या सारी चीज़ें और आखिर इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर इधर देखेंगे तो एक शिलान्यास लगा हुआ है, जिसमें जिन लोगों ने इसको बनाने में अपना योगदान दिया उनके सभी के नाम मेंशन किए गए। देख रहे हैं गाइस, काफ़ी खूबसूरत शहीद स्मृति उद्यान बना हुआ है भाई साहब, देखने लायक है। देख रहे हैं काफ़ी हरियाली आपको नज़र आ जाएगी, तो काफ़ी शानदार है भाई। देश को बनाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान ना, जिसको नकारा नहीं जा सकता। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधाराएं, उनकी जो आग लगाई हुई थी वो अभी भी हमारे पास मौजूद है। लेकिन आज वर्तमान समय में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको गंभीरता से समझ नहीं पा रहे हैं कि किस कदर कितना संघर्ष के बाद हमको वो आज़ादी मिली। लेकिन अभी भी अगर आप आज़ादी की बात करेंगे तो अभी भी एक ऐसा समाज है जो पूरी तरीके से आज़ाद नहीं है। उसको आज भी वो स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है। उसके लिए वो वर्तमान समय में भी बड़ा स्ट्रगल करता हुआ नज़र आता है। तो अंदर एंट्री करते हैं। देख रहे हैं भाई साहब, ये है काफ़ी भव्य। अगर आप इधर देखेंगे तो एक इधर भी टेम्पलेट लगी हुई है, काकोरी शहीद स्मृति उद्यान का लोकार्पण मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में इसका किया गया था। टेम्पलेट के बिल्कुल जस्ट सामने देखेंगे, क्योंकि भाई साहब ये भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और ये वर्तमान मुख्यमंत्री। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो शहीदों की मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर छतरी का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ के जो विधायक रहे उनके ही कलमों द्वारा ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। भाई साहब, अगर आप सामने देखेंगे तो अमर शहीद ज्योति है जो कि इसमें जलती रहती है, ताकि उनके जो विचारधाराएं हैं वो कहीं ना कहीं जलती रहें, लोगों में वो ललक है वो नज़र आती रहे। देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी भव्य। और ये है धरोहर, हमारे देश की धरोहर और उनकी विचारधाराएं, जिन विचारधाराओं को कहीं ना कहीं इनके माध्यम से जीवित करने का काम किया गया है। अगर आप सामने देखेंगे तो ये काकोरी शहीद स्मृति उद्यान है। यहाँ से आप एंट्री करेंगे, जैसे एंट्री करेंगे तो आपको ये भव्य काफ़ी शानदार शहीदों की ज्योति नज़र आ जाएगी, जिसमें एक ललक नज़र आती है। उसी के जस्ट बगल से जीने बने हुए हैं, जिसमें आपको जोश के साथ चढ़ना है। और सामने देखेंगे तो आपको काफ़ी भव्य राम प्रसाद बिस्मिल जी की काफ़ी भव्य प्रतिमा आपको दिख जाएगी। इनको फांसी हुई थी। ये गोरखपुर के रहने वाले थे। काकोरी में जब घटना हुई थी, जब ट्रेन लूटी गई थी, तो इनका अहम योगदान था। इनके साथ में और भी लोग थे, उनका बड़ा योगदान था। अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी कहते थे कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें मांग कर नहीं, छीन कर लेनी होगी और अंग्रेजियों के खजाने को लूट कर भारत माता की सेवा में लगानी होगी। तो हमको और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस समय क्या क्रेज़ था आज़ादी का, जो हमें मिल चुकी है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एक तबका है जो अभी भी बहुत सारी चीज़ों में जकड़ा हुआ है। उससे उसको आज़ादी कब मिलेगी ये देखने लायक होगा। हमारे सामने एक और अमर शहीद हैं जो कि गोंडा के रहने वाले थे। इनको भी फांसी हुई थी, राजेंद्र नाथ जी। देख रहे हैं भाई साहब, इनको भी फांसी हुई थी इसी घटना को लेके, काकोरी कांड की घटना को लेके। देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी शानदार, काफ़ी शानदार।
अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक बड़ी समस्या ये थी कि लोगों के पास संसाधन नहीं था। उस समय संसाधन नहीं था क्योंकि सभी संसाधनों पे अंग्रेजों का कब्जा बना हुआ था और ये जितने शहीद हैं वो चाहते थे कि उस खजाने को कब्जा किया जाए ताकि जो अपने लोगों को तैयार किया जाए, एक अलख जगाई जाए। विजय भैया जी, कैसे देखते हैं हमारे क्रांतिकारी वीरों को, खासकर जो राजेंद्र नाथ जी के विचार थे, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने एक बड़ी बात कही थी। क्या बात कही थी? हाँ, जब इन लोगों को पता चला कि जो है एक काकोरी होते हुए एक ट्रेन जो आ रही है जी जी उसमें खजाना है और उसको हमें लूटना है, तो उन्होंने जी, कहा जी। था कि काकोरी, उन्होंने कहा था कि काकोरी से जो अंग्रेजों की खजांची ट्रेन आ रही है उसको हम लूट कर पहला वार करेंगे। अच्छा, तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले काकोरी को चुना काकोरी को चुना कि इसको लूटा जाए, जो खजाना मिलेगा उससे संसाधन लिए जाएं ताकि उनसे मुकाबला किया और जा सके, भारत माता की सेवा में उसको लगाया जाए। अगर आप सामने देखेंगे तो एक और शहीद हैं ठाकुर रोशन सिंह। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, देख रहे हैं भाई साहब, और इनको भी फांसी हुई थी उसी समय। अमर शहीद ठाकुर रोशन सिंह का भी बड़ा योगदान था और ये कहते थे कि हमारे जिस्म को तो कैद किया जा सकता है लेकिन विचारों को नहीं। डॉक्टर अंबेडकर भी इसी की बात करते थे कि विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, विचार चलते रहेंगे, विचारधारा को नहीं रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए विचारधारा चलती रहे, उसके लिए हमें उसमें पेड़ की तरीके उसकी सेवा करनी होगी, तभी विचारों का आदान प्रदान होता रहेगा। एक और सामने हमारे अमर शहीद हैं अशफाक उल्ला खां, देख रहे हैं भाई साहब, और इनको भी फांसी हुई थी और ये फैजाबाद के रहने वाले थे। ये है अशफाक उल्ला खां की काफ़ी भव्य काफ़ी बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है। हालांकि सभी जो स्टैचू हैं उनको प्रॉपर बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इनकी धरोहर को बचाया जा सके। और ये कहते थे कि जिस प्रकार इन्होंने ट्रेन वगैरह को लूटा, तो इनका कहना था कि हमारा उद्देश्य केवल धन को लूटना नहीं है बल्कि लोगों को ये बताना है कि क्या बताना है, लोगों को ये बताना है कि भारतवासियों को यह सिखाना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे थे कि डर के साए में जीने की ज़रूरत नहीं है। तो ये समझना होगा हमको आपको कि डरने की ज़रूरत नहीं है और इन्हीं के हौसलों की वजह से ही कहीं ना कहीं हम लोगों को आज़ादी में वो गति मिली और सारी चीज़ें संभव हो पाई। देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका बड़ा योगदान है, उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। अगर आप देखेंगे तो लखनऊ के काकोरी कांड की जो घटना थी उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे, जो अमूमन अब कम देखने को मिलता है। जैसे ही ऊपर से नीचे आप उतरेंगे तो ये देखेंगे काफ़ी शानदार गार्डन बना हुआ है जहाँ पर काफ़ी भव्य भाई साहब जो है फूल वगैरह लगे हुए, देख रहे हैं गुलाब का फूल भी है, देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी शानदार काफ़ी भव्य गार्डन है जो देखने लायक है। जैसे आप जीने से उतरेंगे ना वैसे आपको ये भव्य गार्डन दिख जाएगा। चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। इसको आज़ादी दिलाने में जितने भी शहीद रहे हैं उनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता। उन्हीं की बदौलत आज हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा पहन ओढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो अंग्रेज़ों की गुलामी थी उससे आज़ाद हो सके हैं। भगत सिंह की एक बुक है मैं नास्तिक क्यों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि उस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। भगत सिंह की बुक को, जब वो जेल में थे उस समय वो बुक लिख रहे थे आखिर मैं नास्तिक क्यों, और उस बुक में वो कहते हैं मैं नास्तिक इसलिए हूँ क्योंकि मैं ईश्वर की बनाई गई कल्पना को स्वीकार नहीं करता। लोगों को अपनी प्रगति के लिए, उन्नति के लिए उनको खुद काम करना होगा। ये भगत सिंह की अवधारणा थी, क्योंकि भगत सिंह ने उस बुक में सवाल खड़े किए हैं कि अगर ईश्वर है तो इतना दुख, अन्याय और ये सारी भुखमरी वगैरह क्यों हैं, अगर ईश्वर है तो ये समस्याएं क्यों हैं, वो इस बुक में ये सवाल खड़े करते हैं। तो अगर आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो एक बार भगत सिंह की बुक को मैं नास्तिक क्यों ज़रूर पढ़ना चाहिए। शहीद वीर सपूतों को आज सत नमन, उनके बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? आज हमने आपको काकोरी के शहीद स्मृति उद्यान को घुमाने की कोशिश करी। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी से तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में जाति उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न, जेंडर उत्पीड़न देखने को मिलता है।
उनसे आज़ादी कब मिलेगी, ये सोचने वाला होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि हम इस पड़ाव को भी पार करेंगे? जिस प्रकार अंग्रेजी की गुलामी से हम लोग आज़ाद हुए हैं, क्या उस प्रकार हम लोग इस उत्पीड़न से भी आज़ाद होंगे? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। देश में जाति धर्म के नाम पे उत्पीड़न होता है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, क्या उससे हमको आज़ादी मिलेगी? देख रहे हैं भाई साहब, अमर शहीद स्वागतम।